Good morning students. Today we are going to study an important topics of English, figures of speech. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अलंकार पढ़ा होगा। अगर हिंदी में अलंकार पढ़ा होगा तो उसमें बताया होगा टीचर ने, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अब यहां पर वैसे तो देयर आर 24 फिगर्स ऑफ स्पीच, बट फर्स्टली मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। उस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप कुछ नाम इजीली लर्न कर सकते हैं। यहां पर जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने लिखा है शैम्पू। क्या लिखा है? शैम्पू। शैम्पू तो याद होगा, लगभग वीक्स में 2-3 दिन तो सब यूज ही करते हैं, तो ये नाम आपको इजीली लर्न होगा, शैम्पू। आइए देखते हैं ये शैम्पू में क्या है। एस फॉर सिमिले, एच फॉर हाइपरबोल, ए फॉर अपोस्ट्रोफी, M for metaphor, P for personification, O for oxymoron, and O for onomatopoeia. तो ये आपने 7 फिगर्स ऑफ स्पीच देखे, जिसका नाम हमने बताया सिमिली, हाइपरबोल, एपोस्ट्रोफी, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन और ओनोमेटोपोइया। ओके, लेट्स we carry on topics. First figure of speech is simile. What is simile figure of speech? A figure of speech in which two different kinds of objects, two different kinds of objects are compared to each other, to each other. What is simile figure of speech? Simile figure of speech is that when in which two different kinds of objects are compared to each other, at least one point should be common. At least one point should be common. कैसा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच? दैट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जैसे हम आदमी का आदमी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जानवर का जानवर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होंगे? जैसे आदमी का कंपेयर किससे किया जाए? जानवरों से। आदमी का कंपेयर किससे किया जाए? फ्लावर से या नेचुरल चीजों से। तो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए, और उन्हीं टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट को आपस में कंपेयर करेंगे। क्या बोला है? एटलीस्ट वन पॉइंट शुड बी कॉमन, जिसमें कम से कम क्या हो? एक गुण मिल रहे हो। और इसको सिंपली कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? सबसे सिंपल तरीका है, जिसमें क्या आ जाए? एज आ जाए, लाइक आ जाए, जस्ट एज आ जाए।
तो तुरंत आप समझ जाइए दैट इज अ और सच एज। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? दैट इज सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। आपने वो सॉन्ग सुना होगा ना, चांदी जैसा रंग है तेरा। तो यहां पर देखिए वो ऐसा नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है चांदी जैसा रंग है तेरा, मीन्स आपके फेस को उसने कंपेयर किया है किससे? सिल्वर से। और सिल्वर क्या है? अनदर थिंग्स है। आप क्या हो? अनदर हो। तो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट हुए कि नहीं? When two different kinds of object are compared to each other, that is called the simile। और जैसा वर्ड आया यहां पर देखो, लाइक माने तरह, एज मीन्स जैसा, जस्ट एज की तरह, सच एज ऐसे। तो ये सब वर्ड्स आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, लाइफ इज लाइक बेड ऑफ रोज। देखो, लाइफ इज लाइक अ बेड ऑफ रोज। यहां पर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? एक तो लाइफ है और दूसरा क्या है? रोज है। टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट हुए कि नहीं हुए? अब यहां पर देखो, सिंपली आप कैसे पहचान सकते हो कि दिस वन इज अ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच? यहां पर कौन सा वर्ड आया है? लाइक। तो सिंपली समझ जाओ कि ये क्या है? सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच है। फिर भी ना समझ में आए, देखो यहां पर क्या बोला? लाइफ इज लाइक अ बेड ऑफ रोज। जीवन किसकी तरह है? गुलाब के बिस्तर की तरह या सैया की तरह है। कैसे? वाई वी कंपेयर्ड आवर लाइफ इज लाइक अ बेड ऑफ रोज। कांटा आप जानते होंगे ना, कांटा इज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल। परेशानियों का प्रतीक होता है कांटा। अभी कभी आपसे किसी से नफरत होती है तो बोलते हो कांटे की तरह चुभ रहा है मेरे आंखों में। तो इसका मतलब परेशानी है, डिस्टरबेंस है आपको उससे। आपने अब देखो क्या है, हमारे जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी स्ट्रगल है, बहुत सारी परेशानियां हैं। और गुलाब भी किसके बीचों में खिलता है? कांटों के बीच में। इसीलिए हमारे जीवन को कंपेयर किया गया किससे? लाइफ इज लाइक अ बेड ऑफ रोज। अब देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लाइफ इज लाइक अ स्टेज एंड वी आर द प्लेयर। जीवन एक रंगमंच की तरह है। कैसे? वाई? यहां पर देखो कहा गया लाइफ इज लाइक अ स्टेज। स्टेज एक अलग चीज है। स्टेज मतलब जहां पर लोग खड़े होकर के परफॉर्मेंस देते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टेज। जहां और जीवन जानते हो उस तरीके से जब स्टेज पर लोग जाते हैं तो एक प्लेयर जो है बहुत सारे रोल प्ले करता है, उसी तरीके से हमारा जीवन है। हमको क्या किया गया है? गॉड गिव अस अ रोल। हमको एक रोल दिया है, वो रोल हम निभा रहे हैं। और भी देखो बोला जाता है द कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल क्या होता है? रेगिस्तान का जहाज की तरह होता है। तो सिंपली आप ये समझ लो, व्हाट इज सिमिली फिगर ऑफ स्पीच? द फिगर ऑफ स्पीच in which two different kinds of objects are compared to each other and at least one point should be common। उनमें कुछ समानताएं भी होनी चाहिए। और आपको पहचानने के लिए आपके जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो आपको ऐसा वर्स दिया जाएगा, स्टैंजा दिया जाएगा, पूछेगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आप अगर ये लाइक आ जाए, जस्ट एज आ जाए, जस्ट एज आ जाए, सच एज आ जाए, तो आप समझ जाइए दैट इज अ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे मेटाफर। देखो मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। मेटाफर इज एन एम्प्लॉयड ऑफ सिमिली। मेटाफर भी क्या होता है? एकदम सिमिली की तरह ही होता है, बस उसमें क्या होता है? मेटाफर में ये जो वर्ड्स हैं एज, लाइक, जस्ट एज और क्या सच एज, ये यूज नहीं किए जाते हैं। मेटाफर में भी हम क्या करते हैं? टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर कंपेयर नहीं इसमें होता है।
कंपेयर टू ईच अदर, हम कंपेयर ना करके सपोज कर लेते हैं। जैसे आपने वो तारे जमी पर के गाने सुने होंगे, तू धूप है, तो अब यहां पर ऐसा नहीं बोला गया कि तू धूप जैसा है, आपको क्या बोला गया? तू धूप है। तो यहां पर आपको क्या कर लिया गया? कंपेयर नहीं किया गया, आपको मान लिया गया। तो व्हाट इज मेटाफर? मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच जिसमें ये कंपेयर वर्ड्स ना आए। देखो हम सिंपली इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो जैसे हमने यहां पर बोला लाइफ इज लाइक अ बेड ऑफ रोज, इस लाइक को हटा दो यहां से, अभी क्या हुआ? लाइफ इज अ बेड ऑफ रोज, जीवन गुलाब के बिस्तर की तरह नहीं है, गुलाब का बिस्तर है, ऐसा हो गया। तो जैसे ही लाइक हटा, दैट इज मेटाफर। अभी हमने बताया कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल क्या होता है? वो रेगिस्तान के जहाज की तरह होता है। तो जैसे ही आपने लाइक वर्ड हटाया, वो क्या हो गया? मेटाफर हो गया। तो अभी आपने दो बहुत इजीली पढ़ लिया, कौन कौन सा? सिमिली और मेटाफर, जिसमें ये कंपेयर आ जाए, एज, लाइक, जस्ट एज, सच एज आ जाए, दैट इज सिमिली, और जिसमें ना है दैट इज मेटा। ओके, तो अभी हमने पढ़ा सिमिली और मेटाफर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी apostrophe figure of speech and personification figure of speech. What is apostrophe? When the non-living things are abstract ideas called like living things, that is called the apostrophe figure of speech. जब क्या होता है, किसी नॉन लिविंग थिंग्स को हम किसकी तरह बुलाते हो? किसी सजीव की तरह। फॉर एग्जाम्पल, ओ डेथ कम सून, ओ डेथ कम सून। अब देखो व्हाट इज डेथ? डेथ इज नॉन लिविंग थिंग्स। डेथ क्या है? नॉन लिविंग है। अब तो हम डेथ को ऐसे बुला रहे हैं जैसे हम किसी को बुलाते हैं, ओ मिस्टर इधर आओ, यहां हम डेथ को बुला रहे हैं। तो डेथ क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। और जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को एड्रेस करते हैं किसकी तरह? लाइक अ लिविंग थिंग्स, दैट इज कॉल्ड द apostrophe figure of speech. Next example, O grave, where is thy victory? O grave, where is thy victory? देखो यहां पर ये वर्ड्स आया है, आपने देखा होगा कहीं कहीं आता है थी आता है और दाई आता है। थी का मतलब होता है यू, जो हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं, और थाई का मतलब होता है योर। इसका मतलब क्या होता है? योर। अब यहां पर क्या बोला रहे हैं? पूछ रहे हैं ओ ग्रेव, ग्रेव हियर, हियर व्हाट इज मीन्स ऑफ द ग्रेव? ग्रेव मीन्स डेथ। क्या पूछ रहे हैं? ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, ऐ मृत तुम्हारी विजय कहां है? अब तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मृत उनको बता ही देगी। तो यहां पर तो बताने नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। और एक पोयम है, आपने अगर पढ़ा होगा, वैसे तो पढ़ा नहीं होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ये उस समय की बात है जब अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। वहां पर लिखा गया, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप हैज डन। ये उस समय की बात है जब वहां पर होम वार चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था और सब लोग परेशान थे। तो जब अब्राहम लिंकन है यहां पर, उसको कैप्टन से जो है संबोधित किया जा रहा है, और वो क्या करता है? कैप्टन मर जाता है। और शिप यहां पर कौन है? शिप वो आया है वर्ड्स किसके लिए? द पीपल ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका के लोग हैं उनके लिए आया है। तो जब अमेरिका क्या होता है, वो गृह युद्ध जीत जाता है, होम वार जीत जाता है, तो सारे लोग वह किनारे पर खड़े होकर के अब्राहम लिंकन के स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। और जैसे ही जहाज जो है, शिप, वो
किनारे पर लगती है, सब लोग बोलते हैं ओ कैप्टन, माई कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप हैज डन। हमारे यहां जो गृह युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो चुका है, बट हियर द कैप्टन इज लेइंग डेड ऑन द डेक ऑफ द शिप। वो जो शिप है, शिप के डेक पर जो है वो मरा पड़ा हुआ है, फिर भी सब लोग उसको बुला रहे हैं ओ कैप्टन, माई कैप्टन। तो यहां पर एड्रेस कर रहे हैं नॉन लिविंग को, तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया आपका? अपॉस्ट्रॉफी। अब नेक्स्ट देखो पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या होता है? व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर अबस्ट्रैक्ट आइडियाज बिहेविंग लाइक अ लिविंग थिंग्स। जब क्या करे? बिहेव करे किसकी तरह? लिविंग थिंग्स की तरह, उसे हम बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। जैसे बोलते हैं लव इज ब्लाइंड। क्या बोलते हैं? लव इज ब्लाइंड। अब अंधा कौन होता है? अंधा कोई लिविंग थिंग्स होगा ना, लेकिन यहां पर अंधा कौन है? प्यार अंधा है, लव ब्लाइंड है। और लव क्या है? लिविंग थिंग्स है, ये तो नॉन लिविंग है, लेकिन ये बिहेव किसकी तरह कर रहा है? बिहेव कर रहा है लिविंग थिंग्स की तरह। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? पर्सनिफिकेशन। अगला एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। अब बताओ, एनेक्सिटी मीन्स वरी। अब चिंता क्या है? वरी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन बैठने उठने का काम कर रही है। तो बैठने उठने का काम कौन करता है? कोई लिविंग थिंग्स करती है। तो यहां पर एनेक्सिटी कर रहा है, इट मीन्स इट इज बिहेविंग लाइक ए लिविंग थिंग्स, सो इट इज कॉल्ड द पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। अब देखो, हमने आपको 4 बताए, से एकदम हूबहू एक दूसरे से मिलता जुलता, बस थोड़ी सी डिफरेंसेस है। पर्सनिफिकेशन में क्या होता है? पर्सनिफिकेशन में हम क्या करते हैं? नॉन लिविंग अथवा अब्स्ट्रैक्ट आइडिया वो बिहेव करता है किसकी तरह? लिविंग थिंग्स की तरह। लेकिन अपॉस्ट्रॉफी में एड्रेस किया जाता है, एड्रेस का मतलब बुलाया जाता है, एड्रेस किया जाता है लिविंग थिंग्स की तरह। तो यह हो गया आपका पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। अगला एक और पढ़ेंगे, अगला है हाइपरबोल। नाम ही है हाइपरबोल, माने थोड़ा चढ़ा बढ़ा के बोल। व्हेन द थिंग्स आर शोन, जब वस्तुएं क्या की जाए? उसके रियलिटी से उठा के या गिरा करके बताई जाए। और आपने देखा होगा ये काम किसका होता है? चापलूस होते हैं, जो फ्लैटर्स होते हैं, ये उनका काम होता है। तो हाइपरबोल वही बोलते हैं जब चढ़ा बढ़ा के वर्णन किया जाए। वो अपना काम निकालना होता है तो आपको ऐसे चढ़ाएंगे जैसे काम निकल गया, फिर पीठ पे बुराई करेंगे। तो ये हाइपरबोल उनके लिए होता है। अब हाइपरबोल में क्या होता है? आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे कि बिलिंडा स्माइल एंड ऑल वर्ल्ड इन द गेट। बिलिंडा कौन है? बिलिंडा एक व्यक्ति है। एक बिलिंडा मुस्कुराता है तो पूरी दुनिया खुश हो जाती है। अब बोलो, एक आदमी के हंसने से पूरी दुनिया खुश हो जाएगी? फिर भी यहां पर बताया गया। आगे बोलते हैं आई सा 10,000 इन अ ग्लैंस। आई सा किसमें? हाइपरबोल की बात कर रहे हैं। आई सा 10,000 इन अ ग्लांस। ग्लांस मतलब क्या होता है? झलक। एक छोटा सा छिद्र होता है। अब उसके एक छोटे से छिद्र, एक झलक से हमने कितने लोगों को देखा? 10,000 लोगों को। दैट इज इम्पॉसिबल। ये भी इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं
कि मैंने एक झलक से या झरोके से क्या किया, 10,000 लोगों को देखा। अब कभी कभी आप लोग देखते होंगे, सुने होंगे कि युद्ध में खूनों की नदियां बह गई, ब्लड ऑफ रिवर्स फ्लूड इन द बैटलफील्ड। युद्ध में खून की नदियां बह गई, कभी ये पॉसिबल है? नहीं। फिर भी लोग चढ़ा बढ़ा के वर्णन करते हैं। अब बोलते हैं ही सी वेप्ट ओशियन टीयर्स, समुद्र के आंसू रोई, मतलब इतना रोई समुद्र भर। यह भी पॉसिबल है? नहीं। तो जब क्या किया जाए, व्हेन द थिंग्स आर पर्सन डिस्क्राइब मोर देन इट्स रियलिटी, इसके वास्तविकता से ज्यादा चढ़ा बढ़ा के वर्णन किया जाए, दैट इज कॉल्ड द हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। बाकी आपने आप 5 पढ़ लिया है, 2 बचा है। 2 में एक ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन मतलब विरोधाभास। क्या होता है जब क्या किया जाए, व्हेन देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन 2 थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, जब विरोध हो आपस में, उसे बोलते हैं ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरन में जैसे देखो, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। अब यहां पर आपने 2 ऐसे वर्ड देखे जो आपस में कंट्रास्ट कर रहे हैं, विरोध उत्पन्न कर रहे हैं। कौन कौन? एक बोल रहा है रेगुलर, एक बोल रहा है इरेगुलर। अगर आप हिंदी जानते होंगे तो समझ ही गए होंगे। रेगुलर मतलब जो दिन प्रतिदिन या डेली आता हो, इरेगुलर मतलब जो डेली ना आता हो। तो बोल रहे हैं वह क्या है, रेगुलरली इरेगुलर है, मतलब कंटिन्यूअस एब्सेंट है। तो कौन सा हो गया? अब दूसरा देखो, आपको बहुत ही फैंटास्टिक एग्जांपल देने जा रहा हूं। सी इट इज एन ओपन सीक्रेट। इट इज एन ओपन सीक्रेट। अब बताओ, इधर बोलो व्हाट इज सीक्रेट। ये सीक्रेट क्या है? जो कोई ना जानता हो वो, दैट इज कॉल्ड द सीक्रेट ना। अब यहां पर बोल रहे हैं ओपन सीक्रेट है, तो ये दोनों वर्ड क्या कर रहे हैं, आपस में कंट्रास्ट हो रहा है। यहां पर दोनों के मीनिंग्स में क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। उधर बोल रहे हैं कि ओपन भी है, उधर बोल रहे हैं सीक्रेट भी है। आगे देखो, सी फील्स स्वीट पेन। अब देखो, कभी ऐसा दर्द देखा है जो मीठा हो? लेकिन यहां पर क्या बताया जा रहा है, उसने मीठे दर्द का अनुभव किया या करती है। दर्द ऐसा जो मीठा हो। आपने सुना होगा कि ये खुशी के आंसू हैं। अब ये भी क्या है, आंसू कब गिरते हैं, जब आदमी परेशान होता है ना, लेकिन बोल रहे हैं खुशी के आंसू हैं। यहां पर खुशी कोई लड़की नहीं है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, आपने देखा कि 2 वर्ड के बीच में कंट्रास्ट हो रहा है, उनके मीनिंग्स के बीच में कंट्रास्ट हो रहा है। तो जब 2 ऐसे वर्ड्स क्या हो जिनके बीच में आप, और हां ध्यान देना, ये जो दोनों वर्ड आने चाहिए ना, ये साइड बाय साइड होने चाहिए, अगल बगल होने चाहिए एक दूसरे के, नहीं तो दूसरा हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे आप लोग, उसको एंटीथेसिस बोलते हैं। जब ये वर्ड वहां पर उसके मीनिंग में हो, यहां पर 2 वर्डों के मीनिंग में क्या हो रहा है, कंट्रास्ट हो रहा है। लेकिन जब वहां पर सेंटेंस में क्या हो, सेंटेंस में ऐसे वर्ड यूज हो जो जहां पर क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, लेकिन वो वर्ड क्या होते हैं, साइड बाय साइड नहीं होते। लेकिन ऑक्सीमोरन में क्या होता है, ये दोनों वर्ड साइड बाय साइड होते हैं, जैसे स्वीट पेन, ओपन सीक्रेट, रेगुलरली इरेगुलर। लास्ट है आपका ओनोमेटोपोइया। बहुत सिंपल, बहुत इजी है।
ओनोमेटोपोइया जब हम किसी को साउंड के थ्रू जब हम पहचान जाएं उस वस्तु को, उस चीज को, उस एनिमल्स को, उस व्यक्ति को, तो समझ आओ दैट इज अ ओनोमेटोपोइया। जैसे नेगिंग ऑफ द हॉर्स, नेग मतलब क्या होता है? हिनहिनाना। तो जैसे ही हिननाते हैं घोड़े, कोई चीज हिनना है तो आप तुरंत समझ जाते हो कौन हिनना रहा है। नेगिंग कौन कर रहा है? हॉर्स कर रहा है। तो जब हॉर्स के थ्रू जब आप वॉइस के थ्रू आप पहचान लेते हैं तो उसको ओनोमेटोपोइया बोलते हैं। ग्रंट ग्रंट ऑफ पिग्स, सुगर क्या करती है? आवाज निकालती है ना, जैसे हमिंग ऑफ द बीज, मक्खियां भिनभिनाती हैं। तो जब हम साउंड के थ्रू उनको पहचानते हैं दैट इज कॉल्ड द ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच। तो सो गाइज, हमने ये शैम्पू, आपको ये फार्मूला याद करना है। इस शैम्पू के थ्रू आपको 7 जो है फिगर ऑफ स्पीच इजीली लर्न हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आगे के जो बचे हुए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।